तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लैंडमार्क लेजर्स कॉर्पोरेशन स्टॉक एनालिसिस के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, ये पेनी स्टॉक का आप वीकनेस निकालेंगे और स्ट्रेंथ भी निकालेंगे। दोस्तों, पिछले एक साल में हमने काफी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, जिसमें कार्टेड, पेटीएम, नाइका जैसे स्टॉक है, उसमें काफी सारे लोगों के लॉस बचाए और काफी सारे ऐसे स्टॉक है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके प्रॉफिट करने में भी हमने मददगार साबित हुए हैं। दोस्तों, किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दूसरा नंबर का जो फैक्टर्स है वो ध्यान से सुनना। अगर दोस्तों आपके पैसे मेहनत के नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करते हैं, स्टॉक क्या करता है। स्टॉक की बात करें तो लैंड मार्क लेजर है, वो यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड, मूवी की जो साउंड रिकॉर्डिंग्स है, रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम्स है, ये इससे ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ पे मीडिया लेवल की यहाँ पे एक कंपनी है लैंडमार्क, ये माना जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग और टेलीविजन, ये बिजनेस ब्रॉडकास्टिंग का करता है। तो बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्रीज कभी भी यहाँ पे कभी भी थम नहीं होने वाली ये इंडस्ट्रीज है। मीडिया लेवल ये चलती है। तो क्या वाकई लैंडमार्क लेजर है वो अच्छा बिजनेस करती है? ये तो आगे वाले 6 फैक्टर से हमें पता चलेगा। अभी यहाँ पे जो ये बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छा मान सकते हैं। तो दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मैंने बताया, उसी तरीके से मार्केट कैप जो है उससे एसेट्स है वो 20% होनी चाहिए। मार्केट कैप से जो रिजर्व सरप्लस है वो 20% होना चाहिए, और रिजर्व सरप्लस से जो कर्जा है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ही यहाँ पे पॉजिटिव संकेत है। यानी कि दोस्तों स्टॉक में खतरा नहीं है, पेनी स्टॉक में खतरा नहीं है। आपने 2001 से 2005-10 के जो इन्वेस्टर है उसके शायद सुना होगा, विजुअल सॉफ्टवेयर, सोलारायन, पेंटागन सॉफ्टवेयर, इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टरों ने इस पेनी स्टॉकों में ये नहीं देखा था, इसकी वजह से उन लोगों का पैसे डूब गए। तो यहाँ पे अगर आप पेनी स्टॉक के दीवाने हैं तो आपको ये दूसरा जो नंबर का फैक्टर है ये पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तभी एंट्री करनी चाहिए। अगर ये उल्टा है, यहाँ पे मार्केट कैप से 20% यहाँ पे एसेट्स नहीं है, रिजर्व सरप्लस नहीं है और रिजर्व सरप्लस से कर्जा ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक में, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लैंडमार्क लेजर का देखते हैं। तो यहाँ पे 77.60 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। उसके सामने यहाँ पे टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पे देखा जाए तो 43 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखें तो 43 करोड़ यानी कि एसेट से ज़्यादा है। उसके सामने यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिक्स एसेट नहीं है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है। फिक्स एसेट होनी चाहिए, कभी 10 करोड़ का तो होना ही चाहिए, यानी कि 10% तो फिक्स एसेट होनी चाहिए, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब। उसके सामने हम देखें तो क्या अदर एसेट्स में है ये देखते हैं। तो अदर एसेट्स में आप देखें तो कंपनी जो है वो लोन और एडवांसेस पे यहाँ पे दिख रही है 32 करोड़ की, यहाँ पे लोन एंड है, यानी कि जो कर्जा है वो कंपनी का यहाँ पे है 11 करोड़ का। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्व सरप्लस है वो यहाँ पे माइनस दिख रही है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कर्जा है, तो ये नेगेटिव जोन में जा रहा है। तो हमने बताया था कि आपका रिस्क कहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर ये कंपनी में रिजर्व सरप्लस अगर 20% होता और रिजर्व सरप्लस से कर्जा 20% नहीं होता तो यहाँ पे रिस्क है। तो यहाँ पे अभी रिस्क है दोस्तों। देखा जाए तो कर्जा यहाँ पे रिजर्व सरप्लस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो दूसरा फैक्टर है ये नेगेटिव जोन में जा रहा है। यहाँ पे स्टॉक में, पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे रिस्क है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दो और बात देखनी पड़ती है कि चलिए कर्जा 11 करोड़ का है, तो उसके सामने यहाँ पे अगर प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहे हो तो यहाँ पे ये दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो कंपनी लॉस ही कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से, तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो आपका है वो यहाँ पे रिस्क है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो कर्जा है 11 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस माइनस है, और देखा जाए तो कर्जे पर जो ब्याज है उसका बर्डन कंपनी के यहाँ पे मालिक पर आ रहा है, वर्किंग कैपिटल पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये रिस्क दिख रहा है इन्वेस्टरों का। तो यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है ये यहाँ पे माइनस में, यानी कि नेगेटिव जोन में जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर्स देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स, कंपनी की बात करें तो सेल्स भी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया नहीं है। 2021-22 में कुछ सेल्स ही नहीं है, कुछ बिजनेस ही नहीं किया। 2020 में 1 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस किया था, और उसके सामने यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो तो यहाँ पे लॉस पे ही चल रहा है। तो ये जो तीसरा फैक्टर है ये भी नेगेटिव जोन में जा रहा है। तो दूसरा भी नेगेटिव है। यहाँ पे 2 फैक्टर्स, 3 में से 2 यहाँ पे माइनस जा रहा है, यानी कि नेगेटिव जोन में जा रहा है। चौथा दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट कैप, सॉरी, रिजर्व सरप्लस से यहाँ पे 20% कर्जा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि रिजर्व सरप्लस ही माइनस चल रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है चौथा
वो भी यहाँ पे माइनस नेगेटिव में जा रहा है। पांचवा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कैश फ्लो तो कंपनी के पास ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि नेट लॉस ही कर रहा है इसलिए। और सिक्स फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ पे डेबिटर्स डे देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा। यहाँ पे 1000 करोड़ का 2022 में यहाँ पे डेबिटर्स डे चल रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन कर रहा है। पांचवा फैक्टर्स है वो, तो पहला और पांचवा ये दो पॉजिटिव है। बाकी के जो यहाँ पे सेल्स को लेकर, रिजर्व सरप्लस को लेकर, एसेट्स को लेकर नेगेटिव चल रहे हैं। सिक्स फैक्टर को देखते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर ने अभी भी अपना हिस्सा बेचा नहीं है और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है ये भी पॉजिटिव साइन कर रहा है सातवां। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 3 फैक्टर्स पॉजिटिव साइन कर रहे हैं, 4 नेगेटिव साइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें, अहम ये स्टॉक है, ये आप देख सकते हो कि 0.33 पैसे की बुक वैल्यू है। यहाँ पे बुक वैल्यू से ये स्टॉक है, ये ऊपर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो ऑल वैल्यू शेयर है। तो मेरा मानना है दोस्तों, ये स्टॉक अगर 17 पैसे में मिल रहा है आपको, या 80 पैसे में मिल रहा है, तो आपको एंट्री करनी है इस स्टॉक में, और इसमें 1000-2000 रुपये डालने हैं 2-3 साल के लिए। अगर ये स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगे, सेल्स को नया सेल्स आने लगे, तो यहाँ पे आपको 10 गुना 15 गुना पैसा मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए तो पिछले 6 महीने से अच्छी खासी यहाँ पे बल्क डील हो रही है, इससे भी यहाँ पे आपको ऑपरेटर की फायदा होगा, ऑपरेटर की गेम का फायदा होगा। अगर 17-80 पैसे में आप कर रहे हैं, उससे पहले आप 1 रुपये से ज़्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, मेरा मानना है। तो 1 रुपये में आपको नहीं सलाह दूंगा, और 80 पैसे 17 पैसे में भी आप स्टेप बाय स्टेप करें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप पेनी स्टॉक में पहले 1000 रुपये डालें, फिर 2000 रुपये डालें, इस तरीके से 2 स्टॉक में पैसे डालें, एक साथ नहीं डालें। अगर आप 500 रुपये से भी स्टार्ट करें तो 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये और 2000 रुपये, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, एक साथ पैसे मत डालें। और पेनी स्टॉक में खास करके ऐसे जो वीकनेस वाले स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक साथ पैसे ज़्यादा 10,000, 5,000, 20,000 नहीं डालना चाहिए आपको, आपका पूरा खतरा हो सकता है। खास कर दूसरे जो फैक्टर्स हमने बताए, मार्केट कैप को, एसेट्स को लेकर, कर्जे को लेकर, रिजर्व सरप्लस को लेकर, इससे अगर नेगेटिव जोन में जा रहा है तो उसमें कभी भी आपको एक साथ पैसे नहीं डालने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।